सभी भैया बहिनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है प्रतिशतता, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। बच्चों, जो भी हम लोग सवाल करेंगे अब ट्रिक विधि से करेंगे, जुगाड़ विधि से, मतलब जल्दी हल हो जाए। फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी परीक्षाओं के लिए है। आज क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 10 तक। आइए शुरुआत करें बच्चों। 6% का कितना प्रतिशत 5% है? तो जो हिंदी में दिया है उसको हम लोग मैथ्स में करेंगे। अगर 6 दिया है और प्रतिशत दिया है तो नीचे 100। अगर का दिया है तो का मतलब होता है गुणते। कितना हमको नहीं पता है तो कितना को लिखेंगे x। प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100। और बच्चों 5% है तो है का मतलब बराबर 5% का मतलब है 100। तो 6 का 1 से गुणान कर दो 6x, अब बटे 100 का 100 से कर दो। तो गुणान क्या करना है, सारे जीरो उतार लेना। 1 2 3 4 बराबर 5/100। तो बच्चों इधर 1 2 3 4 इधर 2 जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कर देंगे। इससे क्या होगा, दोनों में 10,000 बराबर होगा, छूट जाएगा। तो 6x बराबर 500। तो बच्चों अगर 6x बराबर 500 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। कैसे, x बराबर 500/6। तो आइए देखें, भाग देकर देखें क्या आ रहा है। 500 भागे 6, 6 48, 6 48, 10 में से 8 गया 2, 1 8 को 0, 6 18, बचेगा जो 2.0, 6 18। तो हमारा जो उत्तर होगा 83.3%। रुपये 48,000 का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान होगा। तो बच्चों भाषा देखेंगे, हिंदी वाली है और इसी को हम लोग अंग्रेजी मतलब जो मैथ्स में ट्रांसलेट करेंगे। तो 48,000 को ऐसे लिखेंगे, 48,000 का माने गुणते। बच्चों ये स में दिया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये मिश्र है तो इसको हम लोग जो है विषम में बदली करेंगे। 3 का 3 है, 3 का पहाड़ा 16 बार, या 16 का पहाड़ा 3 बार 48 2 50। बच्चों अगर प्रतिशत है तो नीचे हमेशा 100। का मतलब होता है गुणते 0.25। अगर प्रतिशत है तो बटे 100 कर देंगे। आइए देखें आगे क्या हो रहा है। तो ये बच्चों ये 2 0, ये 2 0 तो कट जाएगा। 3 के पहाड़ा में 48, 3 1 कम 3, 3 छक्का 18, तो बचेगा 160 ऊपर से इंटू 50 इंटू बच्चों दशमलव निकालेंगे। तो दशमलव निकालेंगे तो क्या होगा, 100 पहले से ही 2 0 और आ जाएगा। आइए अब 2 0 इसमें से काटेंगे। 25 के पहाड़ा में 25 चौका 100 और 4 चौका 16, तो बचेगा 4 25, तो 4 25 इसका मान होगा 20। तीसरा प्रश्न है 1.25 कॉमा लगा है, रुपये 10 का कितना प्रतिशत है? तो हम लोग लिखेंगे 1.25, अगर कॉमा है तो बराबर है 10 रुपया लिखना है। कितना कितना हमको नहीं पता है तो लिखना है x, और प्रतिशत अगर शब्द है तो नीचे रहेगा 100। बच्चों हम लोग इसका दशमलव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 125। दशमलव के बाद 2 लोग हैं तो नीचे हम लोग लिखेंगे 100 और 10 का गुणान 1 से कर देंगे, 10x/100। तो 100 100 दोनों तरफ है तो ये अपने आप हट जाएगा और हम लोग उतार लेंगे 125। तो x बराबर 125/10। अगर नीचे 10 है, 100 है, 1000 है तो हमें काटना नहीं है बल्कि दशमलव लगाना है। तो x बराबर 125, नीचे 1 0 दशमलव यहाँ लगेगा। तो ये आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर चौथा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का x प्रतिशत कितना है? तो अगर 65 है तो ग्राम है, ठीक है रहने दो, तो कॉमा लगा है बराबर। बच्चों ये 2 किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, पैमाना में अंतर हो जाएगा तो पैमाना एक जैसा रहना चाहिए। तो कैसा रहना चाहिए, अगर ग्राम है तो सब ग्राम रहेगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है तो 2 किलो में हो जाएगा 2000 किलोग्राम है, इसे मैं ग्राम में बदल रहा हूँ। का माने गुणते x यानी x, प्रतिशत है नीचे 100 डालिए। तो बच्चों 2 0 तो इधर ही साफ हो जाएगा, तो बचेगा 65 बराबर 20x। तो 20 इसके नीचे भी, 20 इसके नीचे भी, 20 कटेगा तो x बराबर 65/20। तो 5 के पहाड़ा से हम लोग इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 5 चौका 20, 5 1 5 3 15। तो x का मान होगा 13/4।
अगला प्रश्न है 5वां, 0.1 का कितना प्रतिशत, कॉमा 0.01 है। तो अगर 0.1 है तो पहले इसको उतार लो ऐसे, कामा ने गुणते कितना यानी x, प्रतिशत यानी नीचे 100, प्रतिशत ऐसे रहता है तो नीचे 100 डाल दो। अगर कॉमा लगाए तो बराबर 0.01। तो पहला काम होगा हम लोग दशमलव हटाएं, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1/10 x/100, दशमलव हटाइए 1/100। बच्चों गुणान करेंगे, x का 1 से करेंगे x बटे ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 100। तो बच्चों इधर 1000 है इधर 100 है तो हर को बराबर कर लें, तो 1000 है तो इसमें 0 लगा दें, 10 से मल्टीप्लाई करें ऊपर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये x बराबर 10। ये आपका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में, किस संख्या का 18% कॉमा 75 के 12% के बराबर होगा। तो बच्चों किस संख्या नहीं मालूम है, का माने गुणते 18 यानी 18, अगर प्रतिशत है हिंदी में या ऐसे लिखा है तो नीचे 100 होगा, अगर कॉमा है तो बीच में बराबर डालिए, 75 डालिए, के का वही होता है गुणते होता है, 12% नीचे 100 डालिए, बराबर है तो इधर भी बराबर आ जाएगा। तो बच्चे लोग हम लोग क्या करें, अगर ध्यान से देखेंगे तो 100 दोनों तरफ है, हटा दें, तो x गुणते 18 बराबर 75 गुणते 12, तो इसके नीचे भी 18, इसके नीचे भी 18, और काटने वाला कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो कैसे काटेंगे बेटा, तो हम लोग 3 चौका 12, 3 छक्का 18 कट गया, 6 1 कम 6, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 हासिल, 3 पचे 15, 2 दूना 4, तो x का मान होगा 25 गुणते 2, ये हो जाएगा 50। 1 घंटा 45 मिनट, एक दिन, तो 1 घंटा 45 मिनट सबको मिनट में बदल दो, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट प्लस 45, तो हो जाएगा 105 मिनट। एक दिन में कितना होता है बच्चों, तो एक दिन में होता है 24 घंटे और 60 मिनट, प्रतिशत में बदलना है यानी लाना है तो उस नीचे लिखेंगे 100। तो बच्चों अगर हम लोग इसको काटेंगे सबको तो ये आ जाता है 7.291। ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, तो ए संबंधी बी का मान ज्ञात करें। ए का 60% है तो ए 60 अगर प्रतिशत का चिन्ह है तो नीचे 100 बराबर बी का 3/4 है। तो बच्चों ए और बी का क्या करना, अनुपात करना है, तो बी को इधर लाएंगे तो a/b बराबर डालेंगे, तो बी को इधर ला रहे हैं तो 3/4 इधर बच रहा है, 60/100 इधर है तो अगर गुणान है तो उधर ले आके उल्टा कर देंगे 100/60। अब कटिंग वाला काम शुरू करेंगे, 0 0, 3 दूना 6, 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 5/4। अगर संबंधे में लिखना है, ये संबंधे का मतलब ही बटे होता है, 5 संबंधे 4। 4500 का 5/9 का 36% का 27% क्या होगा। तो 4500 लिखेंगे या 4500, का माने गुणते 5/9, का माने गुणते 36। अगर बच्चों प्रतिशत दिया है तो नीचे 100, का माने गुणते 27% है नीचे 100। तो बच्चों 2 0 और कोई भी 2 0 हम लोग काट देंगे, 9 बचे 45। तो ज़रा क्या बचा उतार लें, 5 5 36 27/100 बचा है। तो बच्चों अब प्रश्न उठता है कि और कैसे करें, तो ये 5 और ये 5, 25 25 चौका 100, 4 9 36, तो ये बचेगा 9 गुणते 27, तो 9 7 63, 18 18 6 14, 243। बच्चों 10वां प्रश्न है, आइए देखें क्या है। P Q से 6 गुना है, P Q से 6 गुना है, तो Q कॉमा P से कितना प्रतिशत अधिक छोटा है। तो Q P से, तो बच्चों Q P से पूछा है तो पहले शुरू में P है तो P को मान लेते हैं 100, Q से 6 गुना है तो Q हो जाएगा 600। तो Q P से कितना प्रतिशत है, अगर प्रतिशत निकालना है
तो हमें कैसे निकालेंगे प्रतिशत, पहले हम लोग इन दोनों का माइनस कर लेंगे। 600 माइनस 100 तो ये आता है 500। तो 500 ऊपर, इन दोनों में से बड़ा है 600, प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर है 100। तो 2 0 कट जाएगा तो ये बचेगा 500 बटा 6 और काट देंगे 2 3 6 तो 250। तो ये बचेगा आपका 250। अगर 100 में 250 बटा 3 अगर 100 में लिखना चाहें, 3 नीचे, 3 83 और ये 6 और ये हो जाएगा प्रतिशत। बच्चों आइए देखें एक बार कैसे हुआ। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू और पी में कितना प्रतिशत छोटा है। क्यू और पी पूछा है तो पी को हम लोग 100 मान लेंगे, क्यू को मान लेंगे 600, यानी 6 गुना है। 6 माइनस 100 500 है, तो इन दोनों का अंतर है 500। 500 बटा दोनों में से जो बड़ा रहता है 600, काटिए पीटिए, 250 बटा 3 100 में बदलिए। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।